हो गया होगा। आज की क्लास में होगा संख्या रेखा, मतलब किसी भी नंबर को संख्या रेखा पे कैसे दर्शा सकते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, कोई भी नंबर है उसको संख्या रेखा, संख्या रेखा मतलब क्या, जो नंबर लाइन है ना 1 2 3 4 5, उस पे कैसे किसी भी संख्या को हम दर्शाएंगे कि ये वाला संख्या हम जानते हैं ना कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, और 1 के पहले कितना है 0, और 0 के पहले -1 आएगा ना। तो यही होता है कि कोई भी संख्या ले देंगे और बोलते हैं कि संख्या रेखा पे दर्शाइए, मतलब किसके और किसके बीच में होगा और कहाँ पर होगा, तो वही दर्शाने के लिए होता है किसको, संख्या रेखा। जैसे देखिए सबसे पहले पूर्ण संख्या लेते हैं, गेट खोल दो, बैठ जाओ। हाँ बोला कि हम नहीं आए, आ गया ना, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 होता है ना, और पूर्णांक क्या होता है, माइनस वाला और प्लस वाला और 0 मिला के क्या बनता है, पूर्णांक। मतलब देखो पूर्णांक क्या होता है, माइनस वाला सब नंबर, कैसा नंबर, माइनस वाला, और प्लस वाला सब नंबर, और साथ में 0, यानी कि -2 -1 -3 0 1 2 3, ये सब क्या है, पूर्णांक। पहले हम देखेंगे पूर्णांक को कैसे संख्या रेखा पर हम दर्शाते हैं। ध्यान दीजिए, संख्या रेखा दर्शाने के लिए 2-3 पॉइंट है, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए 4 क्या करना है, संख्या रेखा पर हमको दर्शाना है। सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे, सबसे पहले लाइन बनाएंगे, उसके बाद दोनों तरफ क्या देंगे, एरो। जब दोनों तरफ एरो दे दिए तो इसका मतलब क्या, उधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। उसके बाद इधर क्या देंगे, अनंत, इधर माइनस अनंत। कोई भी संख्या रेखा के दाएं भाग में, दाएं भाग है ना, दाएं भाग में क्या होता है, प्लस, मतलब धनात्मक, दाएं भाग में प्लस, कहाँ से, 0 से, बीच में क्या हो गया, 0, मतलब कहीं भी 0 आएगा ना, इस पूर्णांक में 0 आता है ना, और 0 के दाएं तरफ, कहाँ, दाएं तरफ, राइट हैंड साइड, कहाँ, 0 के दाएं तरफ क्या होता है, धनात्मक, मतलब पॉजिटिव, मतलब अनंत, और 0 के बाएं तरफ नेगेटिव, ऋणात्मक, कहाँ, बाएं ओर, कहाँ, क्या होता है, लेफ्ट साइड। समझ में आया, आया ना। आप लोग हेडिंग दीजिए संख्या रेखा, उसके बाद ये वाला लिखिए जल्दी से। संख्या रेखा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, नंबर लाइन संख्या रेखा दर्शाने के लिए सबसे पहले एक लाइन, उसके बाद दोनों तरफ एरो, उसके बाद कहीं पे 0, ये अनंत और माइनस अनंत हो गया। कहाँ से, 0 से दाएं ओर, 0 से क्या होगा, पॉजिटिव धनात्मक, ठीक है, और 0 से बाएं ओर नेगेटिव ऋणात्मक, मतलब माइनस वाला। समझ में आया, बाएं ओर लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव ऋणात्मक माइनस वाला, और 0 से दाएं ओर पॉजिटिव धनात्मक, कैसा, प्लस वाला। समझ में आया, ये प्लस है यहाँ पे, छिपा हुआ है। समझ में आया ना, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तेज करना इसको, यस सर, जब हम कोई भी संख्या रेखा बनाएंगे ना तो इतना बातों को हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले लाइन, उसके बाद एरो, अनंत, एरो, माइनस अनंत। समझ में आया, पहला क्वेश्चन क्या था मेरा, 4, मतलब 4 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए पहले 0 दे दिया ना,
जीरो के बाद एक है ना, 2 3 4, ये 4 है ना, तो यही तुम्हारा क्या हो गया 4। 4 को संख्या रेखा, ये संख्या का रेखा नहीं वाला, संख्या रेखा में बैठा दिए हैं, मतलब 4 कहाँ पर ही आएगा, 4 कहाँ पर ही आएगा, आ गया ना यहाँ पे 4 का है आंसर, नोट कीजिए आप लोग। देखो फिर से बनाते हैं 4 का, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 4 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो आपका आंसर क्या होगा? समझ में आया कैसे करना है? सबसे पहले लाइन दोनों तरफ एरो और अनंत इधर मान देना, समझ में आया? फिर 0 1 2 3 4 और 4 ही आंसर ना हमारा, डाउट है? देखिए नोट कीजिए इसको, नोट करो फिर से। गुड मॉर्निंग अभी प्लस में देखे थे ना, माइनस में देखेंगे। जैसे -3 को हम क्या करना है, संख्या रेखा में बताइए किसको, -3 को, किसको -3 को। पहला स्टेप सबका मुंडी बोर्ड पे, पहला स्टेप क्या करेंगे, एक लाइन दोनों तरफ एरो, दोनों तरफ एरो, इधर क्या होगा इधर कहीं पे 0। अब बताओ माइनस वाला 0 के किस तरफ होगा, इधर नहीं, बायां या दायां बोलो, बाएं तरफ ना, बाएं इस तरफ है, तो इधर हो गया -1 -2 -3 -4, इधर क्या होगा 1 2 3 हमें चाहिए क्या, -3 यही है ना, ये आपका आंसर। समझ में आया? कितना तक ही लिख सकते हैं, जितना में जितना, क्योंकि अनंत तक है ना, जहाँ तक आप लिख सकते हो, लेकिन जहाँ तक जरूरत है वहाँ तक लिखिए, जहाँ तक जरूरत है वहाँ तक लिखिए। जैसे हमको माइनस की जरूरत है ना, हम चाहते थे -100 200 लिखते थे, लेकिन हम कहाँ तक नहीं है लिखे, -4 तक। जहाँ तक जरूरत है वहीं तक लिखिएगा। नोट कीजिए जल्दी से, कर ली। ठीक है। कॉफी भरवा रखने में यार। अब नहीं, किताब खरीदने में 5000 रुपया की मांग, जल्दी से साइकिल खरीदने के लिए मांग, या ये क्या आया? किसको है 0 को दिखाया संख्या रेखा में, ये भी नोट कीजिएगा। यात्रा करने के लिए 0 का पूछा जा चुका है क्लास 8 क्लास 9 में भी, 0 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। और बहुत लोग गलती करते हैं 0 में, बड़का बड़का बना लेते हैं, 0 में अटक जाते हैं। कैसे बनाते हैं लोग, ऐसे अनंत इधर 0 दे दिए, यही आपका हो गया 0, ये गलत हो गया। आंसर सही है लेकिन कॉन्सेप्ट गलत है। जब भी 0 को दर्शाएंगे ना, तो 0 के दाएं तरफ और बाएं तरफ कम से कम एक को दे दीजिएगा। अब ये आंसर सही हुआ, समझ में आया? सिर्फ 0 को अकेला नहीं दर्शाना है, हम 3 तक कर, कोई बात नहीं, 3 तक कर लीजिए, दिक्कत नहीं है। अकेला 0 को नहीं दर्शाना है। जल्दी से हो गया तुम्हारा 0। अभी ये हो गया पूर्णांक वाला, अब हम करेंगे भिन्न वाला, फ्रैक्शन। डायग्राम बताएंगे, और डायग्राम को आप लोग क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि लेटर एप्लीकेशन 50 साल बता चुके हैं। चेंज करो, तो पहले 1 बटा 4 देखते हैं, करते हैं। पहले आप लोग बताइएगा, अंश और हर पता है ना, यस सर। अंश और हर, ऊपर वाले क्या होता है अंश, और नीचे वाला हर। धीरे धीरे सिंपल सा संख्या रेखा पर दिखाना है, 3-4 पॉइंट है, सुनना पहले सबका मुंडी बोर्ड पे। देखो पहला पॉइंट क्या है, कहां से कहां तक। आप लोग जैसे लिख रहे हैं ना वैसे लिखिएगा, पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बाद में लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट कहां से कहां तक, दूसरा पॉइंट और अंग्रेजी में हिंदी में हो जाता है
कि प्रिय पिताजी सादर प्रणाम। तो सादर प्रणाम जो होता है ये गुड मॉर्निंग में बदल जाता है। पहली बार कुछ भी लिखते हैं तो उसके लिए गुड मॉर्निंग लिखते हैं, इवनिंग में लिखते हैं, आफ्टरनून में लिखते हैं, है ना। माय डियर फादर गुड मॉर्निंग, और सबसे पहले जब फादर को बोधित कर रहे हैं तो अपनी चीज को दिखाते हैं कि मैं यहाँ ठीक हूँ, और फिर उनसे आशा करते हैं कि आप वहाँ ठीक होंगे, क्योंकि उनको हम देख नहीं रहे हैं। हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं, तो संभावना व्यक्त करने के लिए बिल का प्रयोग लगता है। अभी नहीं लिखेंगे कोई ना, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। आई सर लिख लिया तो जैसे जैसे लिखे हैं नीचे वैसे ही आप लोग को भी नीचे लिखना है। हम ये लिखे ना 0 से 1 या -1 से 0, तब लोग इधर मत लिखिएगा, नीचे ही लिखिएगा। ताकि हम इधर पूरा यूज किए, क्योंकि यहाँ से छूट करके लिखा है, है ना। तो ये पूरा यूज हुआ, ये अब यहाँ नहीं होकर के यहाँ आ जाए, नहीं अभी नहीं उतारा है। या चौथाई रहेगा यहाँ से, तो यहाँ आ जाए। सर बोले तुम लोग समझते भी हो। नोट कीजिए, जैसे लिखा हुआ है ठीक वैसे ही नोट कीजिएगा। अंश बटा हर लिखिए, इसके नीचे ये दोनों पॉइंट, और फिर कॉपी के इस तरफ में ये तीनों पॉइंट जल्दी से नोट कीजिएगा। ये पॉइंट बता रहे हैं। सुनो, क्यों भी बात कर रहा हूँ, किताब नहीं पूर्णांक में था तो सिंपल कर दिए थे ना, पूर्णांक में सिंपल कर दिए थे। अब कैसा अंश बटेगा, जैसे कोई भी संख्या दे दिया 1/4 दे दिया, अब बोला कि इसको संख्या रेखा पर बताइए, तो कैसे करेंगे? प्रोसेस ऐसे है। सबसे पहले क्या करेंगे? अंश बटा हर के रूप में है ना, तो सबसे पहले देखेंगे हम कि अंश छोटा है या बड़ा है। अंश छोटा है या बड़ा? अगर अंश छोटा है तो वो संख्या हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेके 1 तक, या फिर -1 से लेके 0 तक। -1 से लेकर इसमें अंश छोटा है ना, 4 से छोटा है ना, Yes, sir. ये 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा। समझ में आया? और देखो तो -2 बटेगा, अंश छोटा है ना, अंश छोटा है ना, तो ये माइनस में है, तो ये वाला कहाँ होगा? यहाँ -1 से -1 से 0 के बीच। समझ में आया ना? यस सर। संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक, वही लिमिट कि ई वाला आदमी कहाँ से कहाँ तक आवेगा, कहाँ से कहाँ तक आवेगा। गो टू स्कूल। हम कोई भी दुकान में जाते हैं तो क्या करते हैं? उसका दरवाजा 4 मीटर है, उसका दरवाजा 4 मीटर है, 4 मीटर नहीं होता है, 4 फीट है। कितना? 4 मीटर 3 फीट है। तो लंबाई पता नहीं है हमको, फिर हम एक अनुमान लगाते हैं कि उसका लंबाई कितना था, तो उससे एक ज्यादा एक कम ले लेते हैं ना। दुकान में जैसे पाइप डालने गए, पाइप मान लो घर का लंबाई 40 फीट है, तो पाइप कितना 40 फीट का आता है। जब हमको एक्यूरेट पता नहीं है तो ज्यादा लेते हैं ना, बोलते हैं कि बढ़ा जाए लेकिन कमना नहीं चाहिए, बोलते हैं, है ना। मतलब एक लिमिट पता लग गया हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा ना, वही है। कहाँ से लेके जो भिन्न दिया हुआ है अंश बटा हर के रूप में, कहाँ से लेके कहाँ तक, फिर हर के अनुसार क्या करेंगे? बांटेंगे। मान लो मेरा जमीन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मेरा जमीन यहाँ से लेकर के वहाँ तक यहाँ तक, और हमको अंश बटा हर के रूप में बांटना है, तो क्या करेंगे? हर के अनुसार क्या करेंगे? उसको बांटेंगे। मतलब हर में 4 है ना यहाँ पे, इस पूरे जमीन को, मेरा जो जमीन है कहाँ से कहाँ तक, उसको क्या करेंगे? 4 भाग में क्या करेंगे? बांटेंगे। हर के अनुसार क्या करेंगे? 4 भाग में क्या करेंगे? बांटेंगे। बांट दिया ना। घर में बंटवारा होता है तो क्या होता है? पहले बटाई होता है, उसके बाद होता है कि बड़का के ही वाला, छोटा के ही वाला, महिला के ही वाला होता है ना। उसी अनुसार पहले क्या करेंगे? बांट दिए। उसके बाद तुम कौन चुना? तो हम ये वाला चुने। तू किसके हिसाब से होगा? अंश के अनुसार हर के अनुसार क्या कर दिए?
बांट दिए और चुने किस हिसाब से, अंश के अनुसार। हो गया। हम इस पूरे जमीन को 4 भाग में बांटे ना, बांटे किस हिसाब से, किसके अनुसार बांटे ना, चुने किसके अनुसार, अंश। मतलब पहला है ना, पहला वाला भाग मेरा हुआ, पहला वाला भाग मेरा हुआ। बाकी से हमको लेना देना नहीं है, केकरो रहे पता नहीं, लेकिन पहला वाला मेरा। समझ में आया ना, डाउट है। चलिए आते हैं ट्यूशन से। तो अंश छोटा हुआ तब ना, अगर अंश बड़ा हुआ तब कैसे होगा, ये अंश छोटा है ना में, अब यही तुम्हारा ऐसे आना 3 बटे का 2, अंश बड़ा है ना, अंश बड़ा तो क्या करेंगे, इतना रुपया बांटेंगे। भाग देंगे, अंश बड़ा तो भाग देने का मतलब पूर्णांक वाला भिन्न बनाएंगे, जैसे भागा देखे, पता है सबको, यहाँ पर नहीं लिखेगी उसे ये पता है सबको, ये वाला यही पूर्णांक वाला भिन्न हुआ ना, एक पूर्णांक 1 बटे का 2 एक पूर्णांक 1 बटे का 2 इतना रुपया सर ये पूर्णांक का होता है वो ध्यान देना, कि पूर्णांक बोल देते हैं ना हमको हम लोग कि पूर्णांक है, लेकिन पता नहीं कि होता क्या है। कहने का मतलब बांटे हैं ना ऐसे पूर्णांक वाला है, तो ये वाला है जो पूरा पूरा है, ये वाला है जो एक है जो पूरा पूरा है और एक से ज्यादा है आधा, समझ में आया, 1 बटे का 2 ज्यादा है कितना से, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गलती होता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 1 बटे का 2 एक पूरा पूरा है ना, एक पूरा पूरा है तो 1 प्लस 1 बटे का 2। सर हमको नहीं पता ये आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा इतना पता है ना, गुना होता है 2 एकम 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 बटे का 2, ऐसे लिख दिया ना, हमको नहीं पता ये सही है कि गलती, क्या करेंगे हम, एलसीएम लिए इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम देंगे ना, कितना है एलसीएम 2, यहाँ पे कितना आएगा 2 प्लस 1 कितना आया 3 बटे का 2, ये वाला है क्या, मतलब यहाँ से यहाँ मेरा सही है, ये वाला सही है ना, डाउट है, कोई डाउट नहीं, समझ में आया, भाग देने का मतलब, अगर अंश बड़ा है तो क्या करेंगे, भाग देंगे। कहने का मतलब भिन्न पूर्णांक वाला हाँ। भिन्न, ये पूर्णांक का भिन्न, उसके बाद क्या करेंगे ऐसे प्लस में तोड़ देंगे, डाउट है, नहीं देखा है। डाउट है नहीं, इतना में डाउट, एक बार फिर से, 5 नंबर पकड़ लिए। पूर्णांक को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सिंपल सा कौन था पहले तो बताएं, अगर भिन्न रहा तो कैसे होगा, सबसे पहले जानेंगे कहाँ से लेकर के, कहाँ से लेकर के कहाँ तक, कहाँ से लेकर के कहाँ तक, इसको जानने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, अगर अंश छोटा है तो क्या होगा, 0 से लेकर के 0 से लेकर के 1 तक, या तो माइनस से लेकर के 0 तक, हाँ या ना, अगर अंश बड़ा है तो क्या करेंगे, मतलब पूर्णांक में लाएंगे, कैसे, नहीं सर रहेगा 9 को 3 को प्रीपोजिशन रहेगा 3 को सर लेकिन अंश बड़ा रहेगा तो कैसे पता लगेगा कहाँ से कहाँ तक, ध्यान दीजिएगा, ये अंदर को इसको पढ़िए तो 1 प्लस 1 बटे का 1 प्लस 1 बटे का, तो एक में 1 में जुट रहा है ना, तो 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा तो ये होगा 1 और 1 से ज्यादा कितना होगा 2 होगा ना, 3 4 5 नहीं लेना है हमको, ठीक उसके आगे वाला पूर्णांक संख्या लेना है, समझ में आया, 1 से ज्यादा कितना होगा, यानी कि ये 3 बटे का 2 है और 1 और 2 के बीच में होगा, समझ में आया, आया समझ में, हिंदी और अंग्रेजी जाकर अगर अंश छोटा होगा तो 0 से लेकर के 1 के बीच, या तो माइनस से लेकर के -1 से लेकर 0 तक, कब जब अंश छोटा होगा तब, अगर अंश बड़ा होगा तो क्या करेंगे, भाग देंगे। मतलब पूर्णांक का भिन्न बनाएंगे ऐसे, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट, ये हो गया क्योंकि प्रेशर खूब सर, यहाँ तक तो आ गया, लेकिन कहाँ से कहाँ तक हमको कैसे पता लगेगा, लाइन बाय लाइन अंग्रेजी जब पूरा पूरा है ना, पूरा पूरा वो तुम्हारा ये हो गया आगे वाला पार्ट, पूरा पूरा है वो आगे वाला, अब देखो तो 1 में प्लस हो रहा है ना, 1 में प्लस हो रहा है ना, दिक्कत हो रहा तो खड़ा होकर देख लो या फिर ऐसे बैठो उधर, 1 में प्लस हो रहा है ना, अब 1 में जुट रहा है मतलब 1 से ज्यादा है, है ना, 1 से ज्यादा है तो 1 से ज्यादा कितना होता है, 2 3 4 5 6 7 8 होता है ना, लेकिन इतना हमको लेकर के नहीं चलना, 1 से ठीक बड़ा मतलब 1 से जस्ट आगे वाला पूर्णांक संख्या, समझ में आया, कितना होता है 2, तो ये जो 3 बटे का 2 है ये 1 और 2 के बीच में आएगा, समझ में आया, 1 और 2 के बीच में आएगा, ये मेरा कैसे होगा 5 बटे का, 5 बटे का 2 कितना कितना के बीच में आएगा, ध्यान दीजिएगा, होगा 2 दूना 4 1 5 बटे का 2 हो गया,
मतलब 2 प्लस 1 बटे का हो गया ना, आया ना। ये 2 से ज्यादा है ना, 2 से ज्यादा है ना, बड़ा है अच्छा ना। याद करो। 3 वाला संख्या है, ये कितना के बीच में होगा? अच्छा याद 2 और करो से। 3 के बीच में। ये कितना कितना के बीच में? समझ में आया? डाउट है? सबसे पहले ऐसे तोड़ना है, उसके बाद ये वाला यहाँ पे आ गया। अब एक में जुट रहा है ना, एक में जुट रहा है ना, मतलब बड़ा है। 2 से बड़ा कितना है? 3। तो ये वाला 5 बटे का 2 है, कहाँ से कहाँ तक? बता देते हैं। मैंने 5 को लिख 2 और 3 के बीच में। सर कंफर्मेशन हमको चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 5 को रहेगा। 5 बटे का 2 भाग दीजिए, तो एप्लीकेशन भाग दो यहाँ पे। ठीक है। पॉइंट वाला हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिए सिर्फ यहाँ पे। 2 30 लगा नहीं है, पॉइंट 0 कितना से 5 से कट गया। सेशन कितना है? 2 पॉइंट 2.5 अढ़ाई बोलते हैं ना, अढ़ाई बोलते हैं ना। अब मन में सोचो, अढ़ाई किसके किसके बीच में आता है? 2 अढ़ाई 3 आता है ना। समझ में आ गया कहाँ से कहाँ तक? डाउट है या ना? डाउट है? 1 बटे का 2, 1 बटे का 2 अंश छोटा है ना, अंश छोटा तो 0 और 1 के बीच में 0 और हमको नहीं पता, आगे देख लग रहा है नहीं तो 0 बैठाएंगे, पॉइंट लेके 0 कितना से 5 से कट गया ना। 0.5 आधा बोलते हैं, 0.5 आधा बोलते हैं। अब आधा कितना कितना के बीच में होता है? 0 होता है 0 आधा पौने 1 होता है या नहीं? समझ में आया? डाउट है? अब इतना में किसी को डाउट है तो बताइए, बोलिए पहले तो। देखो नंबर उठाने इतना में कहीं पे किसी को डाउट है? 50 हम शंकर जी नहीं है कि हमको पता लगेगा कि आपके मन में डाउट है या नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। जैसे अच्छा हनुमान जी नहीं है, जितना हम ऑब्जेक्ट समझ में आया? नोट कर लिए ना, नोट कर लिए, हर चैप्टर का ठीक है ये कर दूँ अब। पर हमें चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार हम हल करेंगे। जो किताब होता है ना मोटा, इतना को ध्यान दीजिएगा, इतना को उसका पूरा कहाँ से कहाँ तक जानने के लिए अंश छोटा और अंश बड़ा। अंश छोटा तो 0 और 1 के बीच में, अंश बड़ा तो क्या करेंगे? ये वाला प्रोसेस। समझ में आया ना? अब ये दोनों प्रोसेस कैसे हर के हिसाब से बांटेंगे और अंश के अनुसार से। पूरा डाउट है? एक नजर में जाकर के देख लो। चलिए पहला, अब क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? दूसरा 1/4 को संख्या रेखा पर 1/4 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग, उतार लिए थे ना पहले, आया ना? ठीक है। लेखकवा कौन सी लिखल को कौन किताब कौन सा प्राइज उसको मिला? अरे आता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, Who is the Indian film? अंश बटा कैसा है? हर है या नहीं? अंश बटा हर है या नहीं? गिल्लू देख लीजिएगा। अब ध्यान देना, अंश छोटा है या अंश बड़ा है? अंश कैसा है? अंश छोटा तो कहाँ से कहाँ तक? 0 और 1 के बीच में, है या ना? सर अंश छोटा तो -1 और 0 भी तो हो सकता था, लेकिन कब होता जब यहाँ पे होता माइनस। समझ में आया? है ना? ये कैसा है? प्लस, इसीलिए 0 और कहाँ से कहाँ तक पता लग गया? डाउट है? ठीक है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अब देखो सबसे पहले क्या करना है? एक लाइन बनाना है, दोनों तरफ एरो देना है। हर एक बात को सीरियसली ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप आपका पूरा 5 नंबर गलती कर सकता है। लाइन बनाना है, दोनों तरफ एरो देना है, दायां भाग में अनंत, बायां भाग में 0 और 1 के बीच में है ना। यहाँ पे 0 दे दिए, यहाँ पर अरे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे -1। समझ में आया यहाँ तक? परिस्थिति तंत्र। अब हमको पता लगा कि ये वाला जो 1/4 है कहाँ से कहाँ तक? 0 और 1 के बीच में। अब कोई भी बंटवारा होता है तो अपने जमीन में होता है ना, कि दूसरे जमीन में बांट देगा? नहीं ना, अपने में होगा ना। हमको पता लग गया कि 0 से लेकर के 1 के बीच में मेरा जमीन है। कितना किसका है? मेरा। मतलब हमारा है। कैसे पता लगा? अंश छोटा है तो 0 से लेकर के 1 के बीच में मेरा जमीन है। अब हम बांटेंगे तो अपने में बांटेंगे ना, कि छोटकू वाला में बांट देंगे? नहीं ना, अपने में बांटेंगे ना। हाँ तो अपने में बांटेंगे। बांटेंगे किसके अनुसार? हर के अनुसार। हर कितना है?
कितना है हल? चार। 4। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जमीन है, ये क्या है? हमारा जमीन है। अब इसको हमको मेरा जमीन है दोस्तों, ध्यान देना, ये एक ही बार समझाएंगे, ये वाला एक ही बार, क्योंकि ये वाला डंडा एक ही हुआ, डंडा एक ही हुआ है। अब इसको हमारा जमीन को कितने भाग में बांटना है इसके हिसाब से? हर कितना है? 4। अब 4 भाग में बांटेंगे इसको, तो कितना बार तोड़ेंगे? 1 2, देखो एक बार तोड़ दिए, एक बार तोड़ दिया ना, 3 बार दूसरा बार तोड़ दिया ना, अब तीसरा बार तोड़ दिए, सर बराबर तोड़ दिया ना, तो क्या चौथा बार तोड़ने की जरूरत पड़ा? नहीं। मतलब 4 भाग में बांटने के लिए 4 भाग बट गया, देखो तो 4 भाग बट गया। 4 भाग में बांटने के लिए हम कितना बार तोड़ना पड़ा? 3। मतलब हमारे जमीन को 4 भाग में बांटना है, तो कितना बार तोड़ेंगे हम? कितना बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितना बार? 3 बार काट दिए। 3 बार काटने से 4 भाग में बट गया। ध्यान दीजिएगा, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और बट गया ना, है ना? बांट दिए ना, जब बांट दिए ना, किसके हिसाब से? हर के अनुसार। हर कितना था? बांट दिए। सबसे पहले कहाँ से लेके कहाँ तक? 0 और 1 के बीच। कैसे? क्यों? काहे? कि अंश क्या है? अंश क्या है? अंश कैसा है? छोटा। इसलिए 0 और 1 के बीच में। उसके बाद क्या करेंगे? बांटेंगे किसके अनुसार? हर के अनुसार। किसके अनुसार? हर के अनुसार। हर कितना है? 4। 4। अब क्या करेंगे हम? चुनेंगे। बांट तो दिए, अब हमारी बारी। सबसे पहले कौन चुनेगा? हम बारी। हम चुनेंगे। कितना चुनेंगे? किसके अनुसार चुनेंगे? अपने अनुसार। अपने अनुसार नहीं, किसके अनुसार? अंश के अनुसार। अंश कितना है? ये नहीं है। अब 1 चुनेंगे, तो 1 कहाँ से? इनमें से कि इनमें से? हम तो बांटे थे ना बेटा, कि चुनने का अधिकार मेरा कहना इनमें से भी है, इनमें से भी है, लेकिन हम चुने कहाँ से? हमेशा कहाँ से? कहाँ से चुनेंगे? किसके अनुसार? अंश के अनुसार। अंश कितना है? अंश कितना है? 1। यानी पहला हिस्सा मेरा, पहला हिस्सा मेरा। पहला हिस्सा मेरा है। तो सुनना, कहाँ से चुनेंगे? इनमें से, मतलब 0 से चुनेंगे। कैसा? 0 से। 0 से। अब 0 से हम बाएं ओर तो आ नहीं सकते हैं, नहीं बाएं ओर तो मेरा जमीन है नहीं। 0 से दाएं ओर जमीन है ना? क्या वहाँ पहला ना? 0 पहला हो गया ना? ये आपका हो गया आंसर। और क्या था क्वेश्चन में 1 बटेगा 4। बहुत बुझाता है, बस सबसे पढ़ना चाहिए। हमारा आंसर। ये जो हिस्सा हुआ कैसा हुआ? 1 बटेगा 4, मतलब 1/4 हिस्सा हुआ। इतना समझ में आया? आया ना? नहीं। उतारिए पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सब भी, ये सब वही इसी कोना में उतारिएगा। अगर जगह नहीं है तो नीचे ही उतारिएगा, लेकिन इसी कोना में उतारिएगा और ऐसे ऐसे पीजिएगा। सर अनंत उतार लिए थे। क्या बाबू? सर अनंत उतार लिए ना। ये वाला फिर से उतारिएगा, ये वाला। अभी देखो एरो दिया हुआ है कि अंश कितना है? 1 है। हर कितना है? 4 है। कहाँ से कहाँ तक? 0 और 1 के बीच। समझ में आया? मान लीजिए, बैंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में 80%, ठीक है, ईज है तो भाज हो ध्यान जाएगा। दो, सब जानता है उसी को। बांटने तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर। चुनने की समझ में आ, समझिए पहले इसमें कहाँ से कहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी में चुनने का तरीका यहीं से होता है शुरू। आइए, जो कम वाला है ना, कम वाला है, ये पता है ना कि पॉजिटिव धनात्मक प्लस वाला दाएं और माइनस वाला बायां होता है ना। यस सर। जो चुनने वाला प्रोसेस होता है कहाँ से कहाँ तक, तो कहाँ से हुआ ना, अगर पॉजिटिव है, कैसा है, धनात्मक है, प्लस वाला है, तो कहाँ से दायां ओर जाएगा? 0 से लेकर 1 तक। ये वाला कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर के 1 तक। कहाँ से? 0 से ना, हाँ। तो 0 से कहाँ जाएगा? दायां ओर। 0 से कहाँ जाएगा? दायां ओर। दायां ओर। 0 से दायां ओर। ये अगर यही होता तुम्हारा, कोई भी दे देते हम, और वो आता 3 और 4 के बीच में आता ना, तो कहाँ से हम मानते? 3 से मानते। कहाँ से? 3 से। 3 से मानते कहाँ? दायां ओर। दायां ओर। क्योंकि प्रश्न है ना, अगर यही रहता -2 और -1 के बीच में रहता, तो कहाँ से मानते हम?
माइनस एक समान थे। कहाँ से? हमेशा बोला क्योंकि नेगेटिव है तो कहाँ जाएगा? बायां ओर। कहाँ जाएगा? बायां ओर। बायां ओर जाएगा ना। बायां ओर जाने के लिए किससे? -1 -1 से। समझ में आया? आया ना? अगर -3 और -4 के बीच में होगा तो कहाँ से मानेंगे? -3 हमेशा अंक में कम वाला, हमेशा अंक में कम वाला। यहाँ पे कौन कम है? 0 कम है ना। यहाँ पे कम कौन है? 3 कम है ना। सुनो एक टॉपिक, एक बात ध्यान सुनना, कहाँ से कहाँ तक बांटने के लिए कहाँ से चुनेंगे ना, चुनने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना पता है ना कि पॉजिटिव प्लस वाला दाएं और माइनस वाला बाएं ओर। दिक्कत है? नहीं। हमको लगा कि वॉइस कहाँ से कहाँ तक बांटने आ जाएगा? आया ना। अब कहाँ से कहाँ तक जो बांटे हैं उसमें अंक के लिए कम, अंक वाला कम। एक में कम कौन है? 0 है। इससे माने ना हम, इसे दाएं और गए ना। एक में कम कौन है? 3। इससे गए ना दाएं और। इसमें कम कौन है? अंक वाला कम देखना है। -3 सिर्फ 3 बोलना है। -3 बड़ा हो जाता है -4। जैसे ओबे और पेरेंट्स। इसमें अंक में कम कौन है? 3। कहाँ से कहाँ तक बांट के? -3 और -4 के बीच में है। तो अंक में छोटा कौन है? 3 है ना। तो 3 से कहाँ जाएंगे? बायां ओर। बायां ओर क्यों गए? क्योंकि माइनस है। क्योंकि माइनस है। माइनस है तो बायां ओर, माइनस है तो बायां ओर। किसके बायां ओर? कम वाले अंक से बायां ओर, कम वाले अंक से बायां ओर। डाउट है? नहीं। समझ में आया? नहीं। समझ में आया? जैसे सुनो 4 और 5 के बीच में बांटेंगे, ओबे और पेरेंट्स कहाँ से चुनेंगे? 4 से लेंगे या 5 से लेंगे? सबसे पहले देखेंगे दायां ओर लेंगे या बायां ओर लेंगे। कहाँ लेंगे? दायां ओर ना, क्योंकि प्लस में है ना। सब लोग बोलेंगे प्लस में है ना। सब लोग बोलो लेकिन धीरे धीरे बोलो, ठीक है? हम कस के नहीं बोले। प्लस में है तो कहाँ जाएगा? दायां ओर जाएगा। अब दायां ओर जाने की तो समझ में आ गया, लेकिन कहाँ से दायां ओर? कम वाले अंक से दायां ओर। 4 से दायां ओर, 4 से अगर 2 और 3 के बीच में होगा तो 2 से दायां ओर, 2 से। अगर -2 और -3 के बीच में होगा तो सबसे पहले बायां या दायां? बायां ना। बायां ना। कहाँ से? कम कौन है? अंक में कम कौन है? 2। तो -2 से कहाँ? बायां। -2 से बायां। समझ में आया? डाउट है? समझ में आया? ये तो चुनने के लिए कैसा चुनेंगे? अंश वाला चुनेंगे। डाउट? चेंज कर दो। एक क्वेश्चन फिर होमवर्क। 3/4 आप लोग खुद से बनाइएगा, हर बार यही क्वेश्चन देते हैं। 3/4 बनाइए तो अभी। हाँ अभी जल्दी से। और बात ठीक है, प्ले फुटबॉल। हम 4 को रिवीजन कर यहाँ पर ये हो गया। नहीं देखना है, स्वर और व्यंजन हिंदी में उसका उच्चारण देखना। ध्यान दो यहाँ पे विकास। हिंदी 3/4 अंश कैसा है? छोटा है ना। अंश छोटा तो कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 1 तक। 0 से लेकर के -1 से 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इसलिए प्लस वाले में। डाउट? 0 से लेकर के 1 तक संख्या रेखा बनाइए। इधर एरो, इधर एरो, इधर माइनस अनंत, इधर लगेगा यहाँ आई। किसका खेत बांटना है? 0 से लेकर के 1 तक ना। तो अपना देखेंगे और एक पड़ोसी को देखेंगे। समझ में आया? यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे ज्यादा नहीं देखना है, ज्यादा एक ही पड़ोसी देखिए ना बस। हमको काम कहाँ से कहाँ तक है? इतना ही ना। कहाँ से कहाँ तक पता लग गया? अब क्या करेंगे? किसके अनुसार? हर कितना? 4 भाग में बांटेंगे ना। कितना बार काटेंगे? 3। 1 बार, 2 बार, 4 भाग में बढ़ गया। 1 2 3 4 बढ़ गया 4 भाग में। बांट दिए भी। अब चुनेंगे ना इसके अनुसार। अंश कितना है? अंश कितना है? 3। तो 3 करने से
कहाँ से कहाँ तक में कम कौन है? जीरो से लेके जीरो से लेकर के एक ना, जीरो कम है ना? हाँ अब जीरो से दाएं जाएंगे या बाएं जाएंगे? दाएं ना, ये प्लस में है ना, इसीलिए कहाँ जाएंगे? दाया केमा तीसरा पहला दूसरा तीसरा यही वाला हमर थ्री बाय वाला हमारा हमारा आंसर समझ में आया? डाउट है? इसका सही है वो टिक कर लीजिए। वो आवेगा इनको ऐसा ही सर एक पहला का कौन होगा? डब्बा खाली 4 गो इनको हो क्या? डब्बा 4 होना चाहिए। हाँ, ये जो पार्ट है ना, एक गो दो गो तीन गो चार गो, ये वाला चार होना चाहिए। सर अगर माइनस रहा तो इधर से करेगा ना हाँ, माइनस रहा तो इधर होगा। हमको यही समझ में नहीं आता। क्या? 3 रहेगा तो इसमें, 2 रहेगा तो इसमें। ऊपर 3 है ना, तो ये कितना होगा? 3 बटेगा 4। और ऊपर अगर 2 ऊपर 4 होता तो ये वाला हो जाता। समझ में आया? 4 रहता है। 4 बटा 4 बटेगा ये ना, तो काटे कितना आया? 1 हो जाता। मेरा समझे? समझ में आया? चलो नोट कर लिए? यस सर दो बार नोट कीजिएगा। ये हो गया सबका सही? और ध्यान रखना यहाँ पे जब पूर्णांक वाला होगा, पूर्ण संख्या वाला होगा, उसका लाइन थोड़ा सा बड़ा होगा, उसका लाइन थोड़ा सा, और जब बांटेंगे ना, बांटने वाला छोटा छोटा, बांटने वाला स्केल देखा है आप लोग? देखे हैं 1 2 3 4 लिखा हुआ लाइन कैसा बड़ा बड़ा है ना? अरे 1 2 3 4 लिखा हुआ बड़ा बड़ा है ना? बाकी का पुतली पुतली कैसा? छोटा छोटा। डाउट है? आवा है तो सावन होता था आवा है। और बड़ी साइज। उसमें तो आओ सर कुछ भी नहीं है यस सर वही बोल रहे थे बड़ी बोल और नहीं सर नहीं बोले जुगाड़ किया समझ में आया? जब पूर्णांक वाला बड़ा बड़ा, बांटने वाला छोटा छोटा। अब होमवर्क देखिए आप लोग विनय हो गया बना कर क्या जाएगा? हम सारा होमवर्क हम छोटा वाला देंगे। दोबारा में जो आया नहीं बोलते तो बोल में नहीं कर पाए अब बोलते तो आप डाल सावन पे मेरे पास आया। अब आंसर क्या लिखते? हम रोड पर हैं। करो पाउस उधर से जो इसका नाम है कैसे भेज दिया? 45 से बात करो। होमवर्क हो गया, जल्दी से नोट कीजिए। सर रीड कर दिया होमवर्क नोट कीजिए, कल बना के दिया जाएगा होमवर्क। नहीं आता है। आपको आर्टिकल आता है? निम्नलिखित संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएं। ये सबको संख्या रेखा पर तुमको दर्शाना है। जैसे बताया ना 3 बटे 4 को, वैसे ही सबको सिर्फ सोचने का तरीका यही है, 3 ही बस, ज्यादा नहीं। डाउट है किसी को? नहीं। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। आइडर, नाइडर, कंजक्शन है। यस सर। नहीं, कंजक्शन इसको भी दुगुना रहेगा।